हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 3 के स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने डिजिट वाले, एज वाले और बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। एक बार पिछले क्वेश्चंस देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलो आज हम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम की बात करते हैं। देखो, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस करने से पहले हम एक बार छोटी सी बात है वो क्लियर कर लेते हैं। देखो, डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। कोई भी चीज़ है उसका डिस्टेंस निकालना है, वो किस स्पीड से चली है और कितने समय तक चली है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? डिस्टेंस आ जाता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर। हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर है। अब पार्ट ऑन ए हाईवे, एक हाईवे के ऊपर जो एक हाईवे का पार्ट है, हिस्सा है, एक कार है, वो स्टार्ट करती है फ्रॉम ए। जब वो ए से चलना स्टार्ट करती है एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी सिमुलेटेनियसली। दो कारें हैं, देखो, वो एक ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रही है एक गाड़ी, और एक गाड़ी बी पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रही है। इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है, मतलब ए भी इस तरफ चल रही है और बी भी इस तरफ चल रही है, मतलब दोनों ही इसी तरफ चल रही है, तो वे दे मीट इन 7 आवर्स। तो वो 7 घंटे बाद ए और बी दोनों आपस में आकर मिलती हैं। बट दे ट्रेवल टोवर्ड्स ईच अदर, अगर वे एक दूसरे की तरफ चलती है, मतलब ये वाली गाड़ी इस तरफ चल रही है और बी की गाड़ी इस तरफ चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो वो 1 घंटे में मिल जाएगी। ऑब्वियस है, किलोमीटर कम होंगे, जल्दी मिल जाएगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार, दोनों कार की स्पीड निकालनी है। देखो, फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं सबसे पहले। एक गाड़ी कार ए है, वो चली है ए पॉइंट से, सेम डायरेक्शन में चल रही है। ये हमारे पास क्या है? सेम डायरेक्शन। ठीक है, कार ए यहां से चली है, वो किसी न किसी पॉइंट पर आके मिले हैं। वो किस पॉइंट पर आके मिले हैं? सी पॉइंट पर आकर मिले हैं। एक गाड़ी कार बी है, वो यहां से चली है और वो भी इस पॉइंट पर आकर मिली है। अब देखो, इसने क्या किया, जो कार ए है उसने ये 70 किलोमीटर और ये भी, ये टोटल किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। लेकिन जो कार बी है उसने सिर्फ इतना ट्रैवल किया, ये बात समझना। अब दोनों 7 घंटे बाद यहाँ मिले हैं। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है हमारे पास? अगर हमारे पास ये क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में या एक दूसरे के टोवर्ड्स कर रहे हैं, दोनों के बीच में कितना था? 70 किलोमीटर था। कार ए ने यहां से स्टार्ट किया और कार बी ने यहां से स्टार्ट किया, और वो दोनों इस पॉइंट पर आके मिले। वो इन दोनों से अलग पॉइंट था, क्योंकि वो ये भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, यहां आके मिले। एक क्या था, वो इस तरफ चला, वो इस तरफ चला, अपोजिट डायरेक्शन में, वो इस पॉइंट पर आकर मिले हैं। तो दोनों ने मिलके कितना ट्रेवल किया? 70 किलोमीटर। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट कर लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार। कार ए है, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ए सी। कार ए ने इस ए से लेकर इस सी तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था अभी? स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी रही होगी उसकी? हमें नहीं पता, हम एज्यूम कर लेते हैं x। और उसको कितना टाइम लगा? दोनों को मिलने में कितना टाइम लगा है? 7 घंटे लगे हैं, इनटू में x, मतलब 7x। कार नंबर ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 7x। और अगर हम यही बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कार, बी ने कितना किया है? ये वाला BC, सिर्फ इतना ट्रेवल किया है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड उसकी कितनी रही होगी? y, और टाइम कितना लिया है? उसने भी 7 घंटे लिए हैं, तो कितना हो गया? 7y। ये जब हम कब की बात कर रहे थे? सेम डायरेक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखो, कार ए ने इतना टाइम लिया, इतना डिस्टेंस कवर किया, BC ने इतना किया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 70 किलोमीटर।
मतलब अगर हम AC में से BC को माइनस कर देंगे तो मेरा AB आ जाएगा। ठीक है, AC मेरा कितना है 7x, BC मेरा कितना है 7y, और AB कितना डिस्टेंस है ये 70 किलोमीटर। 7 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 70, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई। ध्यान से समझो ये वाली बात, सेम डायरेक्शन में चल रही है अभी लेफ्ट साइड में ए बी और बी बी। ए तो सी तक पहुंचने में ए सी डिस्टेंस कवर किया, बी ने सी तक पहुंचने में बी सी डिस्टेंस कवर किया। ए सी का डिस्टेंस कैसे होगा, स्पीड इनटू में टाइम। इसकी स्पीड हमें नहीं पता, एक्स एज्यूम कर ली, लेकिन टाइम उनको 7 घंटे का लगा है, इसको भी 7 घंटे का लगा है, इसको भी 7 घंटे का लगा है, तो इसका 7x हो गया, इसका 7y हो गया। टोटल इस AC में से BC को माइनस कर देंगे तो AB आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है 70 है, इनको कर लेंगे, हमारी क्या आ गई है फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई है। ऐसे ही हम अपोजिट की बात करते हैं। ठीक है, वे एक दूसरे के टोवर्ड्स कर रहे हैं। टोवर्ड्स वाली कंडीशन में क्या होगा, देखो अभी ये हमारे पास क्या था, इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो, कार ए को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार, अब ए कार कितना चली है सी तक पहुंचने के लिए, बी कार भी कितना चली है सी तक पहुंचने के लिए। स्पीड कितनी रही होगी हमें नहीं पता। कितने घंटे में वे पहुंचे हैं, कितने घंटे में वे पहुंचे हैं, 1 घंटे में उस पॉइंट पर पहुंचे हैं। टाइम कितना लगा है 1, तो इसकी क्या होगी x। ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी कार, इसकी स्पीड नहीं पता लेकिन 1 घंटे में पहुंची है, तो ये क्या हो गया y, डिस्टेंस निकल गया। दोनों ने, ये भी x, ये समझ लो x, इसने x ट्रेवल किया और इसने y ट्रेवल किया, तो लेकिन दोनों ने मिलके कितना ट्रेवल किया है 70 किलोमीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का क्या है x प्लस वाई कितना हो गया हमारे पास 70 किलोमीटर हो गया। ये एक इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी। इन दोनों को सॉल्व करो। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। देखो x माइनस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू 70, इनको सॉल्व कर लो। 2x इज इक्वल टू 80, x क्या हो जाएगा 40, y की निकाल लो। 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा, y इधर आकर प्लस में हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास 30। स्पीड ऑफ दोनों कारों की निकालनी थी, तो कार A की स्पीड कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर, और कार B की कितनी होगी 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, बस इतना ही कंसेप्ट समझना था कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो 70 किलोमीटर से आगे जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से शुरू करेगा और ये यहाँ से शुरू करेगा, तो ऑब्वियस ज़्यादा एरिया हो गया, 70 प्लस में x हो गया, और ये एक दूसरे की साइड आ रहे हैं, तो दोनों ने मिलके 70 किलोमीटर की है। ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो पॉइंट्स A एंड B आर 80 किलोमीटर अपार्ट, 2 पॉइंट हैं A और B, दोनों के बीच में 80 किलोमीटर है। फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे, एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार है वो A पॉइंट से स्टार्ट करती है, यहाँ से कार A ने स्टार्ट किया, एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B, ये यहाँ से कार B ने स्टार्ट किया। सिमुलटेनियसली इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ये भी इस तरफ चल रही है और ये भी इस तरफ चल रही है, तो वो दोनों एक दूसरे को 8 घंटे बाद जाकर C पॉइंट पर मिलते हैं। वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार, कार ने कितना किया होगा AC, क्योंकि वो यहां से यहां मिले हैं ना दोनों, तो ये इतना चला होगा AC। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड हमें नहीं पता इसकी x, कितने टाइम बाद मिले हैं वो 8 घंटे बाद मिले हैं, तो इसकी क्या होगी 8x। ऐसे ही डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय बी कार, बी ने कितना किया BC, इसका डिस्टेंस कितना हो गया, हमें इसकी स्पीड नहीं पता, 8 घंटे में किया 8y हो गया। अब AC में से अगर BC को माइनस कर देंगे तो AB आ जाएगा, AC में से BC को माइनस कर देंगे तो AB आ जाएगा। AC कितना है हमारा 8x हमने निकाला है, BC कितना है 8y हमने निकाला है, AB हमें 80 गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। अगर ये क्या कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इन सेम डायरेक्शन। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, तो हमारे पास टोटल ही A और B पॉइंट है, टोटल 80 किलोमीटर का है। कार A यहाँ से चली, कार B यहाँ से चली, इसने इतना डिस्टेंस लिया, इसने इतना डिस्टेंस लिया, ये दोनों इस पॉइंट पर 1 घंटे 20 मिनट बाद मिले हैं। ठीक है, तो करो, अब वही वैसे ही करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार, कार ने कितना किया होगा हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल, स्पीड इसकी कितनी है x, और कितने समय बाद मिले हैं 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट मतलब 60 प्लस में 20, 80 मिनट्स आउट ऑफ 60 क्या हो गया 4/3। और ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कार, स्पीड y थी, टाइम इसने 4/3 लिया, तो ये 4/3x और 4/3y आ गया। दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने और इसने 80 किलोमीटर। सॉल्व करो इसको, 4/3 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 डिवाइड में, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। x माइनस वाई 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी दोनों कार्स की। क्लियर है। देखो एक स्पीड एंड टाइम का एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन है, कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड, जिस स्पीड से वो चलती है वो चलती जा रही है, पूरे ट्रैवल उसने सेम स्पीड से किया है, तो उसने डिस्टेंस कवर करा है। इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, उसने अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर बढ़ा दिया हर घंटे के हिसाब से, इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, जो शेड्यूल्ड टाइम पे वो पहुंचनी थी उससे 4 घंटे वो जल्दी पहुंच गई। इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर उसने 6 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड को कम कर दिया, अब उसको 6 घंटे, इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम से 6 घंटे उसको ज़्यादा लगे। देखो सोचने वाली बात तो है, अगर उसने स्पीड बढ़ा दी तो वो जल्दी पहुंच जाएगी, उसने स्पीड कम कर दी तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, हमें डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे। देखो पहले हम जैसे हमने एज वाला क्वेश्चन किया था ना, उसी तरीके से हम एज्यूम करेंगे। हमने क्या किया, लेट ओरिजिनल स्पीड, हम ओरिजिनल स्पीड की बात करते हैं। ओरिजिनल स्पीड हमने इसकी मान ली x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। ओरिजिनल स्पीड के टाइम पे उसने टाइम कितना लिया, y आवर्स लिए। नॉर्मल ओरिजिनल स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर थी और उसको कवर करने में उसी स्पीड से उसने y आवर्स लिए, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमारे पास स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड उसकी कितनी थी x और टाइम उसने लिया y xy, जो टोटल डिस्टेंस था उसको कवर करने में अपनी नॉर्मल स्पीड से नॉर्मल टाइम से उसको xy का समय लगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर उसकी स्पीड क्या हो जाए, उसकी स्पीड क्या हो जाए, जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है उससे 6 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन, तो वो टाइम उसकी स्पीड तो बढ़ा दी और वो जो टाइम होगा वो पिछले टाइम से 4 घंटे कम लेगी, जितना समय लेती थी वो उससे कम समय लेगी। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, स्पीड इनटू में टाइम,
लेकिन डिस्टेंस वो उतना ही ट्रैवल करेगी, कवर करेगी जितना उसने पहले किया था। पहले कितना किया था, एक्स वाई। उसने 6 किलोमीटर से स्पीड बढ़ा दी, 4 किलोमीटर से 4 घंटे कम हो गए उसके स्पीड बढ़ाने के कारण, लेकिन डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, जितना कि वो पहले कर रही थी। डिस्टेंस तो उतना ही था, और डिस्टेंस पहले कितना था हमारा, एक्स वाई। इसको सॉल्व करो, हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई प्लस 6y माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 24, 4 2 कॉमन ले लो, 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 24। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई है 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 12। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड केस क्या था मेरा, अगर उसने क्या किया, अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से कम कर लिया। एक्स थी उसकी स्पीड, 6 किलोमीटर आवर से कम कर दिया, तो उसको टाइम कितना लगा, 6 घंटे ज़्यादा लगे। टाइम पहले कितना लग रहा था, वाई 6 घंटे ज़्यादा लगे, 6 घंटे ज़्यादा लग गए। अब इस केस में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितनी है, x माइनस 6, टाइम कितना है, y प्लस 6। डिस्टेंस उसने इतना कवर किया, पहले कितना कर रही थी, उतना ही कर रही थी। डिस्टेंस कोई ना हमारा चेंज हो रहा है, डिस्टेंस तो यही होगा। ऐसे इसको सॉल्व करो, एक्स वाई माइनस 6y प्लस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, माइनस 6y प्लस 6x इज इक्वल टू 36, 6 कॉमन ले लो, माइनस y प्लस x इज इक्वल टू 36, x माइनस y इज इक्वल टू 6। ये हमारी क्या आ गई, सेकेंड स्टेटमेंट आ गई। दोनों स्टेटमेंट आ गई, इनको सॉल्व करो, इसको यहाँ रख लो, y माइनस में है प्लस x इज इक्वल टू 6, कट नहीं रहे, डबल कर लो, 2 टाइम्स कर लो, 2y 12 सिखाया था, देख लेना इसको कैसे करना है, पीछे कट जाएगा। y इज इक्वल टू 24, y की वैल्यू क्या आ गई 24, y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। ओरिजिनल स्पीड क्या है इसकी 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लिया इसने 24 आवर्स। हमसे इसने पूछा कितना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। लेंथ का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इसने हमसे पूछा है, तो डिस्टेंस क्या है x इंटू में y, x क्या है 30, y क्या है 24। 720 किलोमीटर की उसने जर्नी ट्रैवल करी। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर, टाइम लेती है y घंटे एक जगह पे पहुंचने के लिए। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड x है और टाइम y है, एक्स वाई हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में वो क्या कहते हैं, 6 किलोमीटर से स्पीड बढ़ाकर 4 घंटे कम जल्दी पहुंच जाती है। 6 घंटे स्पीड बढ़ाकर 4 घंटे जल्दी पहुंच जाती है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही ट्रैवल किया जितना कि वो पहले कर रही थी, इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड कंडीशन, स्पीड को 6 किलोमीटर कम कर दिया, टाइम, स्पीड कम हो गई तो टाइम बढ़ गया 6 किलोमीटर। डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, जितना वो पहले कर रही थी, एक्स वाई। दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, एक इक्वेशन और ये सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद इन्होंने हमसे पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब हमें निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, एक्स इंटू में वाई। एक्स और वाई की वैल्यू आगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास 720 किलोमीटर आ जाएगा। इस तरीके से आज हमारे क्लास 10th का चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार प्रैक्टिस करके देखना। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालना। वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।